आज हम ज्योग्राफी की सीरीज जो सिक्स्थ क्लास से हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी की उसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसको हमने बुक की फॉर्म में किया है, मतलब उसमें हमने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया था। इसमें एक एक चीज प्रेजेंटेशन के साथ बनाई है। आज देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर लाइन पास कहाँ से करती है, इंडिया कहाँ पर लाई करता है, ट्रॉपिक जोन क्या होते हैं, टोरिड जोन क्या होते हैं, आर्कटिक सर्किल कहाँ से पास होता है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और एमसीक्यूज देखेंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमारे द्वारा क्लियर की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले चैप्टर में हमने अपने प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि प्लेनेट कहाँ लाई करते हैं, और अर्थ हमारी किस तरह से तीसरा प्लेनेट है सूरज को से, मतलब सेंटर से। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने पहले भी ये चीज जाना था कि अर्थ जो है वो साइड से स्लाइटली फ्लैटन है, मतलब ऊपर से नॉर्थ और साउथ से फ्लैटन है, और बल्ज है मिडिल में। मतलब हमारी अर्थ कंप्लीट गोल नहीं है, ऐसे बल्जिंग सिस्टम मिलेगा, मतलब बाहर को साइड से निकली हुई मिलेगी, तो इसको बल्ज कहते हैं। तो यहाँ पर एक बल्ज जो है दिखाया नहीं गया है, मगर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी अर्थ है वो ऐसे रोटेट नहीं करती है जैसे हमने गेंद ली और बीच में छेद कर दिया और रोटेट कर दी, नहीं। हमारी अर्थ क्या करती है, टिल्टेड फॉर्म में रोटेट करती है। मतलब अगर ये इमेजिनरी एक्सिस मान लें, तो रियल एक्सिस क्या है, ये है हमारे अर्थ का, तो यहाँ से रोटेट करती है। तो यही रोटेशन की वजह है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, और रिवॉल्यूशन की ही वजह होती है जो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो टिल्टेड फॉर्म में रिवॉल्व करती है, इसकी वजह से सीजन देखने को मिलते हैं। अब जैसे मान लो ये सन है, अब इस सन को हम अब इंडिया के सापेक्ष, मतलब अर्थ के सापेक्ष देख रहे हैं। अब समर मंथ आ गया, क्यों आ गया? समर मंथ आने का पहला रीजन है कि अर्थ हमारी टिल्टेड है। ये देखो टिल्टेड यहाँ दिखाई गई। ये रियल लाइफ में आपको नहीं दिखेगी, मगर जब बुक की फॉर्म में देखते हैं तो दिखती। देखो ये बहुत अच्छा फिगर है। यहाँ पर ये अर्थ को कैसे टिल्टेड फॉर्म में दिखाया गया है। तो इससे क्या होता है, जब सूरज की जो रोशनी है वो एक साइड में पड़ती है, जब एक साइड में सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये रिवॉल्व करते-करते इसको इतना टाइम हो जाता है कि इसका फेज़ चेंज होते-होते विंटर में जो है आपको देखने को मिलेगा, इंडियन साइड में ठंड पड़ेगी, जबकि ऑस्ट्रेलियन साइड में गर्मी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थर्न साइड जो है फार अवे हो जाता है, और जबकि साउथर्न साइड पे डायरेक्टली लाइट पड़ती है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न क्या होता है कि जो अर्थ है हमारी, वो रोटेट करती है, और उस रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। और जो रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में भी यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है। कोई चीज जो बोली जा रही है वो फालतू नहीं बोली जा रही है, ठीक है। तो जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड, देखो रोटेशन होता है उससे डे एंड नाइट हो रहा है, भाई यहाँ थी, आज यहाँ थी सुबह, फिर शाम को रात तक यहाँ आ गई, तो अर्थ जो है इसका पोर्शन आगे हो गया। मगर रिवॉल्यूशन, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है टिल्टेड फॉर्म में, तो टिल्टेड फॉर्म साउथर्न साइड में पहुंच जाती है जब विंटर आती है। थोड़ा टेक्निकल है, धीरे धीरे ये क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम ट्वेल्थ क्लास तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अर्थ जो है, जो इमेजिनरी लाइन बनाई गई है ग्लोब में, ऐसी रियल में नहीं दिखती है। रियल में आपको इस तरह से नहीं दिखेगा, रियल में थोड़ा टिल्टेड आपको दिखेगी। दिखेगी क्या, टिल्टेड दिखेगी ही नहीं, आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे अर्थ को हमारी सेंटर के यहाँ से ऐसे रन कर रही है, मगर ऐसा नहीं होता है। रन जो है वो रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज़, यहाँ पर ऐसे रोटेट करती है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई। यही चीज़ यहाँ बताइए कि अगर निडल लगा दो किसी बॉल में, तो वो कैसे रोटेट करती है 23 डिग्री एंड 5 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है। अर्थ हमारी अगर टिल्टेशन देखोगे, अगर इमेजिनरी लाइन ऐसे बना दी जाए और ये रियल लाइन जो रोटेट कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा, इसे हम 23 डिग्री 5 मिनट कहते हैं, या 20.5 डिग्री कहते हैं, 23.5 डिग्री। ठीक है? तो इस तरह से आपको रोटेशन देखने को मिलेगा। यही बात यहाँ बताई गई है
Real Earth has no actual needle. This axis is imaginary. Two end of the axis of the pole मतलब पोल के किसी के भी टू एंड होते हैं। जैसे अर्थ है तो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। आप यहाँ देख लो ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर साउथ पोल होगा। अगर यहाँ देखना चाहते हो तो इधर नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इमेजिनरी वाला ये वाला हो गया, जो इमेजिनरी आपको दिखता है, मगर रियल में जो रोटेट करती है वो इस तरह से रोटेट करती है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की है। मैंने यहाँ बता दिया कि सन की जो लाइट है वो किस तरह से पड़ती है। आगे आप देखेंगे टिल्टेड का क्या मतलब होता है, लाइट स्लेंटेड पड़ती तो किस तरह से पड़ती है, टोरेड जोन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मतलब हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है ऐसे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यहाँ बता अगर देख सकते हो, अगर ये वेस्ट मान लो और ये ईस्ट मान लो इस साइड को, तो ऐसे रोटेट करती है। तो ये रोटेट कर रही है, ऐसे दिखा नहीं सकता, ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। अगली बात क्या बताई गई है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया गया है कि मॉर्निंग में अगर आप उठेंगे तो इंडिया में मॉर्निंग होगी, मगर यूके में अभी नाइट ही होगी, क्योंकि यूके फार अवे है। रोटेशन में अगर आप देखें तो ये मान लो हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर सूरज पहुंच गया, मगर यूके आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ अभी भी हल्की हल्की नाइट है। तो इस तरह से ये बातें एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की गई। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमारे आप इंस्पायर आईएएस, फीडबैक आईएएस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर तब भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेटर के बारे में बताया। इक्वेटर बताया है कि इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी बेल्ट कह लो, लाइन कह लो। अगर आप इक्वेटर देखोगे इस मैप में, तो ये मैप देखो आप, इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, ये जो है वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है इक्वेटर कहाँ जा रहा। अगर आप अर्थ में ग्लोब में देखोगे तो ग्लोब में ये इक्वेटर दिखेगा। ये इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, इसका बनाने के पीछे क्या रीज़न है? इसको बनाने के लिए यूँ बनाया गया कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं, और जब इक्वेटर के साउथर्न हेमिस्फीयर जो साउथ का पोर्शन होता है वहाँ पर अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब आप इक्वेटर का ज़िक्र आए तो आपको उसके अगल-बगल की कंट्री ज़रूर पता होना चाहिए। देखो इक्वेटर लाइन कहाँ से पास होती है? यहाँ देखोगे तो साउथ अमेरिका में देखोगे तो इक्वाडोर से पास होती हुई दिखेगी, और कोलंबिया से पास होती हुई दिखेगी, और ब्राज़ील से। ये 3 कंट्री जो है साउथ अमेरिका में जाती हैं। मतलब ये यूपीएससी किसी भी तरह से पूछ सकता है, क्या इक्वेटर से 3 कंट्री होकर जाती हैं, या इक्वेटर 3 कंट्री से होकर जाता है साउथ अमेरिका में? आप कहोगे हाँ, बिल्कुल सही। जैसे इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राज़ील हो गया। अब अफ्रीका देख लो, अफ्रीका में पहले एक आइलैंड पड़ता है साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये आइलैंड से जाता है इक्वेटर। देन क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जाता है, देन गैबॉन से जाता है, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी जहां कन्फ्लिक्ट रहता है, युगांडा, युगांडा से जाता है, और सोमालिया से जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 6 कंट्री और एक आइलैंड से जाता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, केन्या से भी जाता है, तो 8 जगह से ये साउथ अफ्रीका में जाता है। इंडिया ओशियन में देखोगे तो मालदीव से इक्वेटर जाता है, इंडोनेशिया से जाता है, और किरिबिती आइलैंड है यहाँ से जाता है। तो जब भी हम ज़िक्र करेंगे इक्वेटर का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, तो हमें उसकी कंट्री ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमने इक्वेटर के बारे में जाना, इक्वेटर कैसी एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है, जैसे कि साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो इस तरह से ये हमने देखा। आगे हम देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप नॉर्थ अमेरिका में देखोगे तो मेक्सिको, गल्फ ऑफ, ये कैरिबियन आइलैंड है, इसे गल्फ ऑफ मेक्सिको भी कहते हैं। बहामास आइलैंड्स जो हैं कैरिबियन सी में, और वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, यहाँ से ये जो है ताइवान, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती हुई दिखती है। ये पढ़ाना आसान है, मगर ये आपको चीज़ें डे टू डे आप अपना मैप लगा लीजिए, याद करने के लिए प्रिंट आउट मैप यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख लो, आप देखोगे चिली से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न, अर्जेंटीना से जाती है, पैराग्वे से जाती है, ब्राज़ील से जाती है, ठीक है? ये 4 कंट्री जो है साउथ अमेरिका में जाती है। आप अगर देखोगे अफ्रीका में तो नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना से जा रही है,
ठीक है? साउथ अफ्रीका और अगर आप देखो मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह से मूव करती है। तो ये जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये यहाँ इसकी कंट्री ज़रूर पता होना चाहिए, किस-किस आइलैंड से जाती है, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बताया गया है कि लैटीट्यूड किसे कहते हैं? देखो लैटीट्यूड कुछ नहीं होता है, लैटीट्यूड अगर मान लो ये आपका ग्लोब है और हमने एक वेस्ट से ईस्ट को जाती हुई उस ग्लोब में लाइन बना दी, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इसको इक्वेटर हो गया मगर इसी लाइन को हम लैटीट्यूड कहते हैं। मतलब 2 लैटीट्यूड के बीच में आप देखोगे सेम एंगल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आप नॉर्थ तक पहुँचोगे तो 90 डिग्री लैटीट्यूड होगा, इसी साउथ तक पूछोगे तो 90 डिग्री लैटीट्यूड होगा। यहाँ पर देखो क्या बताया गया, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है और वेरी इंपॉर्टेंट होती है विद रेफरेंस टू लोकेशन। मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड का मेनली क्या पर्पस है कि हम अपने किसी भी आइलैंड की, किसी भी एरिया की लोकेशन पता करते हैं। जैसे मान लो प्राइम मेरिडियन यहाँ से जा रहा है, ये प्राइम मेरिडियन क्या है? एक लॉन्गिट्यूड है और लैटीट्यूड क्या है? इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं, इसे इससे लोकेशन मिल निकालते हैं। जैसे इंडिया का यहाँ देखोगे 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, ऐसे ही हम लैटीट्यूड देखते हैं और स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है वो मेनली यूज़ होता है टाइम निकालने के लिए, जबकि आप लैटीट्यूड देखोगे उसका यूज़ होता है कि किसी कंट्री में कितनी लोकेशन दूर है वो और कहाँ पर स्थित है, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे देखो क्या बताया इन्होंने बताया कि 1 पोल से और अदर पोल तक जाने में 90 डिग्री का डिफरेंस आता है। मगर अगर आप इक्वेटर से चले तो ये इधर 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री मिलेगा। जैसा यहाँ भी देख सकते हैं ये इक्वेटर है और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो यहाँ पर लाइन्स बनाई गई हैं जिनके बीच में एक मतलब एक परमानेंट गैप रखा गया मतलब ये सिमिलर है, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये गैप सिमिलर है मगर इसकी लेंथ क्या है, जो लॉन्गी लैटीट्यूड है वो इक्वेटर पर सबसे लंबा होता है, फिर छोटा होता चला जाता है, आप देख ही सकते हो, ये छोटा होता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से ये लैटीट्यूड को समझाने की कोशिश की है। आगे क्या बताया गया है लैटीट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्लोब पर, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ईस्ट से वेस्ट में मूव करती है और पैरेलल होती है इक्वेटर के। नॉर्थ लैटीट्यूड जो होता है वो नॉर्थर्न साइड में होता है इक्वेटर के, जबकि साउथर्न लैटीट्यूड देखने को मिलेगा साउथर्न साइड में देखने को मिलेगा। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है चंद्रपुर, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है चंद्रपुर साइड में देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है? जैसे क्या है यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि 20 डिग्री नॉर्थ जाते हैं। आप यहाँ इस मैप से समझ लो अगर आपको थोड़ा अब आप ये देख लो इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटीट्यूड है। अब इसके हम 20 डिग्री नॉर्थ में जा रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर चंद्रपुर है। तो मतलब ये कहने का है कि इक्वेटर से हम 20 डिग्री नॉर्थ में चलेंगे, तो हमें क्या है देखने को मिलेगा चंद्रपुर। मतलब एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि लैटीट्यूड का यूज़ क्या है। इसी साउथर्न लैटीट्यूड क्या है, जो इक्वेटर के साउथ में है, बेलो हॉरिज़ॉन्टल ब्राज़ील में है 20 डिग्री साउथर्न लैटीट्यूड में। अगर आप इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ में चलोगे, तो यहाँ पर बेलो हॉरिज़ॉन्टल मिलेगा। ठीक है? तो इस तरह से किसी भी चीज़ की लोकेशन निकाली जाती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट क्या है? नोटेशन कैसे होता है? अरे नोटेशन कुछ नहीं होता है। नॉर्थ जा रहे हो तो एन बना दो और साउथ जा रहे हो तो एस बना दो। ठीक है? साइज़ ऑफ लैटीट्यूड क्या होता है? देखो लेंथ में मैंने बताया इक्वेटर सबसे लंबा होता है साइज़ में और उसके बीच का गैप सभी लैटीट्यूड में सेम होता है। जबकि आप देखो इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड बताया जबकि आर्कटिक सर्किल कहाँ है? ये है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो है सबसे छोटा होगा और नॉर्थ पोल में चले जाओ तो वहां तो सबसे छोटा ही देखने को मिलेगा। एंटार्क्टिक सर्किल शॉर्टर होता है। ठीक है, ये बातें यहाँ बताई गई। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इस पैरेलल्स की क्या इंपॉर्टेंस है मौसम के लिहाज से। देखो ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। तो इसके बीच का जोन होता है इसे टोरेड जोन कहते हैं। टोरेड जोन क्यों कहा जाता है ये अभी हम देखेंगे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल को साउथर्न टेम्परेट जोन कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल तक इसे नॉर्थर्न जोन टेम्परेट जोन कहा जाता है। ठीक है,
और इसके आगे फ्रिजिड ज़ोन आ जाता है और आर्कटिक सर्किल के आगे भी फ्रिजिड ज़ोन आ जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ देखने को मिलती है। इससे पहले ये हम डिस्कस करें टॉररिड ज़ोन की क्या इम्पोर्टेंस है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो लाइट पड़ती है। देखो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, जब टॉर्च सीधी वॉल पे पड़ती है, स्ट्रेट सरफेस पे पड़ती है, तो ज़्यादा ब्राइटनेस होता है और एरिया बहुत कम कवर करती है। जबकि टॉर्च जो है स्लैंटेड पड़ती है, इस जो स्लैंटेड दीवार है, मतलब सरफेस स्लैंटेड है, तो ये एरिया तो ज़्यादा ज़्यादा कवर कर रही है, मगर ब्राइटनेस जो है बहुत कम होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब इसमें देख लेते हैं, इन्होंने बताया है टॉररिड ज़ोन। टॉररिड ज़ोन को हॉट ज़ोन भी कहा जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये कहलाता है टॉररिड ज़ोन। ये जो है हॉट एरिया कहलाता है, क्योंकि जब सूरज मैक्सिमम टाइम जब अर्थ रोटेट करती है, यहाँ से आप देख लो, तो ये एरिया जो है ये मेनली अर्थ के संपर्क में रहेगा। जब ये अर्थ के संपर्क में रहेगा, तो अर्थ इधर रोटेट कर रही है, मतलब ये इधर समर पड़ रही है, तो तब भी यहाँ गर्मी मतलब सूरज की किरणें पड़ रही हैं। और अगर विंटर हो गई और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर स्लैंटेड हो गया और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज के पास हो गया, तब भी ये एरिया पर रोशनी पड़ती रहेगी। तो इस एरिया को हम टॉररिड जोन कहते हैं। ठीक है, इसे टॉररिड जोन कहा जाता है और अदर नेम हॉट जोन के नाम से जाना जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। जैसे क्या है, मिड डे सन इन अ डायरेक्टली ओवरहेड, ये वही बात बताई गई है कि जब मिड डे सन होगा वो डायरेक्टली ओवरहेड होगा। आप टॉररिड ज़ोन में जैसे कंट्री आ जाएँगी, इंडिया, ब्राज़ील, केन्या, आप ये चीज़ यहाँ देख सकते हो। अगर ये आप मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पर इंडिया आ गया, ब्राज़ील आ गया, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री आ गईं। तो इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है और अक्सर क्या होता है, यहाँ पर डे रहता है, मतलब लंबे दिन होते हैं। ठीक है? ज्योग्राफ़ी जो होती है बहुत टेक्निकल होती है, अगर मगर एक बार समझ गए आप, तो आपको बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब टेम्परेट ज़ोन की बात आ जाती है। टेम्परेट ज़ोन मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो एरिया पड़ता है, उसे टेम्परेट ज़ोन कहते हैं। टेम्परेट ज़ोन की खासियत क्या होती है? इसमें स्लैंटेड रेज़ पड़ती है, मतलब अक्सर आप देखोगे जब सूरज की रोशनी जाती है, तो स्लैंटेड होके जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ टेम्परेट ज़ोन की। इसे मॉडरेट ज़ोन इसीलिए कहा जाता है, इसमें ब्राइटनेस कम रहती है, मगर बिगर एरिया कवर करती है। कभी भी डायरेक्टली रेज़ नहीं पड़ती हैं, स्लैंटेड रेज़ पड़ती हैं, इसीलिए समझाया गया है। जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, अब ये चीज़ हम मैप में यहाँ देख लेते हैं। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इन्होंने यूएसए बताया, चाइना हो गया, यूरोप हो गया, कहाँ यहाँ स्लैंटेड रेज़ पड़ती हैं। तो ये चीज़ बताई गई है। आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं और अगर एकदम चीज़ें समझने की कोशिश करोगे, तो आपको मेरा लेक्चर भी खराब लगेगा कि सर को पढ़ाना नहीं आता। मगर रिवीज़न करोगे, उस पे सोचोगे, तब चीज़ें समझ में आएँगी। ये मुझे ऐसे समझ में नहीं आ गई हैं, जो 20 मिनट में लेक्चर मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। आप उसे वीडियो को पॉज़ कीजिए, उस पे सोचिए, उस पे फ़ोटो देखिए, एक आध आप किसी से पूछिए, डिस्कस कीजिए, ठीक है? आगे क्या है फ्रिजिड ज़ोन। फ्रिजिड ज़ोन क्या होता है? कोल्ड ज़ोन के नाम से भी जानते हैं इसे। ये होता है आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल में। देखो, ये आर्कटिक सर्किल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। ये एरिया होता है, यहाँ तो बहुत ही कम लाइट पड़ती है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है। तो ये चीज़ है, नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, ठीक है? स्लैंटेड रेज़ पहुँच सॉरी ये नहीं, कभी-कभी रेज़ पहुँचती है स्लैंटेड और इस एरिया में जैसे ग्रीनलैंड, साइबेरिया बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है? और टॉर्च लाइट एनालॉजी। अब ये टॉर्च लाइट एनालॉजी वही चीज़ बताइए टॉररिड ज़ोन में किस तरह से टॉर्च एकदम डायरेक्टली पड़ती है, जबकि आप फ्रिजिड और टेम्परेट ज़ोन देखोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको टिल्टेड टॉर्च दिखेगी। यही चीज़ यहाँ बताई गई। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? भाई लॉन्गिट्यूड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ आप जान लीजिए, वर्टिकली इमेजिनरी लाइन होती है, इस तरह से वर्टिकली। ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट जान लीजिए, ये नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, इसे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है? पर्पज़ क्या होता है लॉन्गिट्यूड का? इसका लोकेशन निकालने में और टाइम जो ज़ोन निकालने में इसका यूज़ होता है। जैसे लोकेशन मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको ईस्टर्न साइड में जाना तो ये लोकेशन, आपका ये क्या है इक्वेटर हो गया और ये आपने इधर चले तो यहाँ से ये पता लग गया कितने डिग्री, कितने मिनट पर है। एग्ज़ाम्पल आप देख लो टोंगा, पैसिफिक ओशियन में, मॉरिशस इंडियन ओशियन में, बोथ जो है 20 डिग्री साउथर्न लैटीट्यूड पे हैं, मगर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है।
कहना चाह रहे हैं अगर टोंगा कहीं पैसिफिक ओशियन में है और जो मॉरिशस है इंडियन ओशियन में है, तो लैटिट्यूड तो इनका सेम है, मगर आप लॉन्गिट्यूड देखोगे तो बहुत अलग है। देखो कितना अलग है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया इसका। लॉन्गिट्यूड की एक खासियत और होती है, ये 20 से इनका एंगल ज्यादा होता है, फिर बाद को ये कम होता चला जाता है। ये चीज आप यहाँ भी देखोगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड होता है, मतलब अगर यहाँ से कोई लैटिट्यूड निकला और ये 0 डिग्री, अगर इधर को जाएंगे ईस्ट में तो ये 180 डिग्री, और इधर जाएंगे वेस्ट में तो 180 डिग्री पड़ेगा, मतलब टोटल 360 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। जहां से पास होता है, जहां से पहले पास होता है, उसे ग्रीनविच एरिया कहते हैं इंग्लैंड से। तो इसीलिए इसे ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है और ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, भाई टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, 180 डिग्री होता है ईस्ट में, 180 डिग्री होता है वेस्ट में प्राइम मेरिडियन से। ठीक है, यूज क्या है? टाइम जोन को रिकॉग्नाइज करने में यूज किया जाता है। कैसे होता है? आप जब देखोगे 24 घंटे में हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है। अगर ये सन है, तो इस सन को अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो यहाँ अगर हम हैं, तो इसे 24 घंटे लगेंगे दोबारा से यहाँ आने तक। तो 360 डिग्री हो गया। तो पहली चीज़ यहाँ बताई गई है कि अर्थ को रोटेट करने में 360 डिग्री वो सॉरी 24 घंटे लगते हैं और 360 डिग्री एंगल रोटेट करती है। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 आवर टाइम, मतलब 1 घंटा अगर आप रोटेट कर रहे हो तो आपको 15 डिग्री ही मूव कर पाएँगे। जैसे सन क्या है? नेचुरल क्लॉक है, सन जैसे आता है तो मॉर्निंग होती है, सन जब सबसे ज़्यादा हीट देता है तो नून होता है उस टाइम, ठीक है? ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अब ये देख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जैसे क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है। ये यहाँ पर जो है ये एक टाइम के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। अगर आप इस फ़ोटो को देखोगे तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया। एक बार इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप ये लाइन देखोगे तो इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। मैंने बताया ना, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो 0 डिग्री पे जो रोटेट करती है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अगर आप इसको रेफरेंस लाइन मान लो, तो यहाँ से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे है, मतलब इससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, मतलब अगर सूरज ईस्ट से निकलेगा तो पहले हमारे यहाँ आएगा 5.5 घंटे पहले, फिर 5.5 घंटे के बाद जो है प्राइम मेरिडियन पे जाएगा। यही यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि हमने स्टैंडर्ड टाइम जो माना है वो 82 डिग्री 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट में माना है। 82 डिग्री 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, मतलब लॉन्गिट्यूड अगर हम यहाँ प्राइम मेरिडियन से चलेंगे तो ये 82 डिग्री चलेंगे और हाफ चलेंगे, तब यहाँ पर माना है जो मिर्ज़ापुर से होकर जाता है। अब ये देख लो, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हम एक ही टाइम ज़ोन फॉलो करते हैं, और ये किस-किस स्टेट से जाता है, और ये मिर्ज़ापुर यूपी से मेनली सिटी जो है वहाँ से होकर जाता है। यही चीज़ बताई गई है कि हमने प्राइम मेरिडियन के सापेक्ष में कितनी घंटे और कितनी डिग्री पर हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम रखा है। ये क्वेश्चन आप देख लो, जैसे लॉन्गिट्यूड और टाइम ज़ोन के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन-सा करेक्ट है। अर्थ रोटेट करती है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन एवरी 6 मिनट। कह रहे हैं 6 मिनट में हम 1 डिग्री कर जाते हैं। आप निकाल सकते हैं 15 डिग्री जो है हम रोटेट कर रहे हैं 1 घंटे में। तो 4 मिनट में अप्रॉक्स जो है हम 1 डिग्री रोटेट करेंगे, तो पहला ये गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड व्हिच पासेस नियर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है ये, ठीक है? तीसरी, ऑल कंट्री फॉलो ए सिंगल सिंगल टाइम ज़ोन, ये गलत है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। सिंगल टाइम सब कंट्री नहीं है, रसिया में कई टाइम ज़ोन, जैसे 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं अगर आप रोटेट करोगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इतना है और ये मिर्ज़ापुर से पास होता है, इसलिए मैंने फ़ोटो दे दिया और स्टेट के नाम दे दिए। आप इसका फ़ोटो खींचकर रख सकते हैं। मैनी कंट्री लाइक रसिया, यूएसए मल्टीपल टाइम ज़ोन फॉलो करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इमर्ज होकर आता है, इंडिया केवल एक ही टाइम ज़ोन फॉलो क्यों करता है? देखो, एक ही टाइम ज़ोन फ़ॉलो करने का रीज़न है कि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। अगर आप डिब्रूगढ़ देखोगे आसाम में और द्वारका देखोगे गुजरात में, तो एप्रॉक्स 1 घंटे 45 मिनट का डिफ़रेंस है।
अब 1 घंटे 45 मिनट के डिफरेंस को आप जो है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर वर्किंग आवर घट जाते हैं, तो लोग कम पैसा कमाएँगे। यहाँ वर्किंग आवर ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा पैसा कमाएँगे। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, मगर अभी चर्चा रहती है करंट में कि हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 2-3 टाइम ज़ोन होना चाहिए। मगर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है ताकि रेलवे में प्रॉब्लम ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और एक स्टैंडर्डाइज़ेशन को शो किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, आपको करेक्ट बताना है कौन-सा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ प्लस 5 घंटे 30 मिनट ऑवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, बिल्कुल सही है। भाई ग्रीनविच मीन टाइम जो है मैंने आपको बताया जहाँ से 0 डिग्री यहाँ से लंदन से जा रहा है ये, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से ग्रीनविच ये लंदन से पास होता है, ये ग्रीनविच एरिया है लंदन में, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। जीएमटी अक्सर आपको देखने को मिलेगा जो लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को और इंटरनेट पे बहुत सर्च करते हैं, ठीक है? इंडिया फॉलो 2 ऑफिशियल टाइम ज़ोन, बिल्कुल गलत, मैंने बताया इंडिया एक ही फॉलो करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लाइज़ एक्ज़ैक्टली हाफ 75 बिटवीन 75 डिग्री एंड 90 डिग्री, बिल्कुल सही है ये। देखोगे इंडिया डज़ नॉट ऑफिशियली फॉलो ये 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट इज़ एक्ज़ैक्टली हाफ वे बिटवीन इतने, ठीक है? इसके हाफ वे को हमने लिया है, ठीक है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लाइज़ एक्ज़ैक्टली हाफ बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे ये हमारी अ, एक फ़ोटो हाँ, ये है। आप अगर ये देखोगे तो हमने यहाँ से 75 डिग्री और क्या चीज़ बता रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसके हाफ़ में हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया। तो ये पॉलिटी का सॉरी ये जो ज्योग्राफ़ी 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और ऐसे ही पीपीटी की फ़ॉर्म में पढ़ाएँगे। अगर आप किताब की फ़ॉर्म में कहेंगे, तो हम किताब की फ़ॉर्म में पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई इसमें गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइए ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।